बात अगर आज़ादी की लड़ाई की हो और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माँ के एक सच्चे और वीर सपूत के तौर पर नेताजी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस मौके पर सरकार ने घोषणा की है कि इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इतना ही नहीं, इस साल गणतंत्र दिवस समारोह भी 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। जयंती विशेष के आज के इस एपिसोड में हम नेताजी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूरा करके 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधवदास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। बाद में कुछ दिक्कतों के चलते इस कॉलेज को छोड़कर उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश ले लिया और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा लिया। 15 सितंबर 1919 को वे इंग्लैंड चले गए। वहां पर उन्हें किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राई पास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु प्रवेश मिल गया। 1920 में उन्होंने आईसीएस परीक्षा की वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए इसे पास कर लिया। नेताजी के दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने गहरा प्रभाव डाला था। ऐसे में आईसीएस बनकर वे अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर पाए और 22 अप्रैल 1921 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। भारत वापस आने के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह पर वे सबसे पहले मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। नेताजी की पॉलिटिक्स और विचारधारा के दो खास दौर थे। 1920 से 30 के दौरान कांग्रेस का समाजवाद की तरफ झुकाव होने लगा, जिसमें नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन 1938 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ और भारत के सामने प्राथमिकता का धर्म संकट हो गया कि राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में किसे प्राथमिकता दिया जाए। इन परिस्थितियों में स्वतंत्रता आंदोलन में 3 प्रकार के सोच उभर कर सामने आए। कम्युनिस्ट फांसीवाद की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नरमी बरतना चाहते थे, जबकि सुभाष चाहते थे कि विश्व युद्ध का फायदा उठाया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और तेज कर दी जानी चाहिए। इसी को लेकर गांधी जी से उनके मतभेद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें और भगत सिंह की माफी के लिए कोशिश करें। लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष गांधी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए थे। वे 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और फिर साल 1942 से उन्होंने अपने मुताबिक स्वाधीनता की लड़ाई शुरू की। परिस्थितिगत वैचारिक अंतराल होने के बावजूद गांधी जी एवं सुभाष दोनों एक दूसरे का बहुत इज्जत करते थे। दोनों ही महापुरुषों का लक्ष्य एक था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।